हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पा रही थी। तो गाइज ये है, बारिश हो रहा था और मेरी मम्मी और हमारे शुतुरमुर्ग का तबीयत सर्दी की वजह से ख़राब हो गया था। तो दीदी ने बहुत ही लंबे लंबे मिर्च खरीदे थे, तो मैंने सोचा तीखा बादाम की चटनी और तीखा पकोड़े बनाऊं। सर्दी जुकाम में मैं ये मिर्च के पकोड़े बनाऊं क्योंकि मेरी मम्मी को मिर्च का पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल पकोड़े में, प्याज के पकोड़े में 2-3 अगर मिर्च अगर तले हुए हो बेसन में लपेटकर, तो वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैं चटनी बनाई, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मिर्च डाली थी, जो तीखा तीखा खाने से जुकाम में अच्छा लगेगा। तो ये मैं बादाम की चटनी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, पकोड़े मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं और हमारे घर में सभी को पसंद हैं। हमारे जो दादाजी थे वो पकोड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मैंने जो अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है मेरे चचेरे भाई के बारे में, उसके जो दादाजी थे वो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे। जब भी मेरे दादाजी ड्यूटी पर से आते थे तो घर में पकोड़े बनवा कर ज़रूर खाते और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता। तो उनको इतना बुरा लगता था जब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो किसी बात के लिए बहस हो रहा था। तो मेरे पापा से उसका दादाजी बोला, जो तेरा पिताजी तो बस पकौड़ी खाता था और खाते खाते इस दुनिया से चला गया। उनको इतना ज़्यादा बुरा लगता था जब वो खाते थे, तो अपना छोटे भाई का खाना पीना वो सहन नहीं कर पाते। वैसा ही उसका नाती भी है। तो ये मैं पकौड़े बना रही हूँ। इसमें मैं सोची जो इसमें तीखा रहेगा तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसमें मिर्च भी काट कर डाली। लेकिन मिर्च ज़्यादा तीखे नहीं थे, बस लंबे लंबे देखने में ही थे, लेकिन उतने ज़्यादा तीखे नहीं थे। अभी की मिर्च उतना तीखा नहीं मिलता है। जब भी आपको सर्दी और जुकाम हो और आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करे, तो आप तीखा पकौड़ा खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुंह में आपका जो मुंह का जो स्वाद बदल जाता है बुखार की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। और बाबू और मम्मी के लिए पकोड़े बना रही थी और मैं भी थोड़ा सा खाई। पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, पूरे कुरकुरे पकोड़े थे और चटनी भी अच्छी लग रही थी। इससे हम लोग ज़्यादा धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाते हैं, लेकिन जब धनिया पत्ता ना हो तो बादाम ही बेस्ट ऑप्शन है। ये मैं मिर्च का डाल रही हूँ पकोड़े तलने के लिए। अभी मैं दोबारा बना रही हूँ। एक बार मैं निकाल ली, मैं बाबू को दे दी, बाबू खा रहा था और लक्की भी खा रही थी। अब मैं ये दोबारा बनाऊंगी तो मम्मी को दूंगी और मैं खुद खाऊंगी। उसके बाद दूसरे दिन मैं गई ये ज्वेलरी स्टोर। मेरे पायल जो थे वो ख़राब हो गए थे, उससे बनवाना था। उसके बाद मैं मिठाई के दुकान पर गई। आप देख सकते हो यहाँ पे गुजिया रखा हुआ है, हम लोग इसे पड़ोकिया भी बोलते हैं। ये हर होटल में बना बनाया रखा हुआ था और साथ में ताज़ा ताज़ा बन भी रहा था। बहुत दिन से बाबू बोल रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं पिज़्ज़ा भी लेकर आई थी। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है जब दीदी पूजा करने जा रही थी, इसने तीज किया था। और ये गणेश चतुर्थी वाला दिन है, जो मैं सवेरे ही उठकर नहा धोआकर चूरमा प्रसाद गणेश जी के लिए बनाया। और चूरमा प्रसाद किसको किसको पसंद है, ये और एक तरीक़ा से बनता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाई जल्दी में और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाली ग्राइंड करके। पिछले सालों में जब गणपति बप्पा की पूजा करती थी तो मैं चावल की मोदक बनाती थी जिसमें नारियल की स्टफिंग रहती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई
और इस बार मैं यही वाला भोग उनको चढ़ाऊँगी। गणपति बप्पा का मैं हर साल पूजा करती हूँ। मैं अगले साल खीर चढ़ाई थी, उसके अगले साल में खोआ का मोदक बना कर चढ़ाई थी। मैं हमेशा अलग अलग प्रसाद गणपति जी के लिए बनाती हूँ और वो चीज़ बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है तभी मैं टाइम ज़्यादा लेने वाला चीज़ बनाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी बन जाने वाला भोग ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैं ये कलश पर स्वास्तिक बनाऊँगी और उसमें चावल और आम के पत्तों को डाल दूँगी कलश पर। फ्रेंड्स, हम जहाँ पर रहते थे, जहाँ पापा का ड्यूटी था, वहाँ पर हर साल गणपति बप्पा का मूर्ति आता था और पंडाल सजते थे और पूजा हुआ करता था। हम सभी कोई जाते थे पूजा करने और हमें वहाँ प्रसाद मिलता था। लेकिन जब से हम गांव आए और मैं इसमें सॉन्ग भी चला दी थी गणपति के भजन के, लेकिन मैं उसे हटा दी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। हमारे झारखंड एरिया में कोई भी पूजा नहीं करता गणपति बप्पा की, लेकिन हम हमेशा करते हैं क्योंकि हमने हमेशा किया है और हमें बहुत अच्छा लगता था। मम्मी है सो नारियल का काकरा पीठा बनाती थी। हम लोग गणेश पूजा करके आते और मम्मी जो पीठा बना कर रखती थी नारियल का और सूजी का, वो हम खाते थे। और ये सारे जो पर्व हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एक साथ सारे पर्व आने लगते हैं। तीज, गणेश चतुर्दशी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर दुर्गा पूजा भी आ जाएगा और दीपावली, छठ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। पर्व तो पर्व ही होते हैं, इसमें सभी कोई एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद में ये फूल और अगरबत्ती दिया दिखाकर प्रसाद से गणपति बप्पा की आरती की। उसके बाद अक्षत चढ़ाया और पूजा हो गई। उसके बाद मैंने चाय पिए और प्रसाद खाए। फिर मेरा एग्ज़ाम था तो मैं कॉलेज जा रही थी। ये दूसरे दिन का वीडियो है और फिर एग्ज़ाम लिखकर मैं वापस घर जा रही हूँ।